गुप्त कक्ष का दरवाजा टूट गया। सेनापति सोमदेव अपने सैनिकों के साथ भीतर घुसा। तलवारें चमक उठीं और कुछ ही पलों में सैनिकों ने पूरे कक्ष को घेर लिया। राजा विक्रमादित्य, आप सुरक्षित तो हैं? सोमदेव ने चिंतित स्वर में पूछा। विक्रमादित्य अपनी जगह स्थिर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बस गहरी सोच के चिन्ह थे। उनके सामने चंद्रलेखा शांत खड़ी थी। सोमदेव ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, महाराज, यही स्त्री आपकी हत्यारिन है, इसे अभी बंदी बना लीजिए। चंद्रलेखा की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने विक्रमादित्य की ओर देखा और बोली, महाराज, निर्णय आपका है। अगर आप मुझे दोषी मानते हैं तो मुझे बंदी बना लीजिए, लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको यह युद्ध तलवारों से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। विक्रमादित्य ने पल भर को विचार किया और फिर धीरे से कहा, तलवारें नीचे करो, कोई भी इस स्त्री को स्पर्श नहीं करेगा। सोमदेव चौंक गया। महाराज, यह विषकन्या है, यह आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, अगर यह मुझे मारना चाहती तो अब तक मैं जीवित नहीं होता, लेकिन सवाल यह है कि इसे मेरे विरुद्ध भेजने वाला कौन था? चंद्रलेखा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जिस शक्ति ने मुझे भेजा था वही शक्ति अब मेरे विरुद्ध काम कर रही है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, नाम बताओ। चंद्रलेखा ने एक नाम लिया, महामंत्री अर्जुन देव। महल में सन्नाटा छा गया। सेनापति सोमदेव भी चौंक गया। अर्जुन देव? लेकिन वह तो आपके सबसे विश्वास पात्र मंत्रियों में से एक है। चंद्रलेखा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वही इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार है। उसने मुझे बचपन से प्रशिक्षित किया और मुझे विषकन्या बनाया। उसने मुझे सिखाया कि विक्रमादित्य मेरे पिता के हत्यारे हैं, लेकिन यह सच नहीं था। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। अगर यह सच है तो हमें अर्जुन देव को अभी गिरफ्तार करना होगा। महल के अंदर एक विद्रोह छिड़ गया। अर्जुन देव के सैनिक और राजा के सैनिक आमने सामने आ गए। महल में तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। चंद्रलेखा ने विक्रमादित्य की ओर देखा। यह मेरी आखिरी परीक्षा है महाराज, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का अवसर दीजिए। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सच में मेरी शत्रु नहीं हो तो यह युद्ध मेरे साथ लड़ो। चंद्रलेखा ने कमर से अपनी कटार निकाली और पहली बार अपनी पूरी शक्ति से लड़ी। अंततः अर्जुन देव को पकड़ लिया गया। वह विक्रमादित्य के सामने लाया गया। विक्रमादित्य ने क्रोध में कहा, तुमने मेरे राज्य और मेरे विश्वास को धोखा दिया। अर्जुन देव हंसा। तुम यह युद्ध जीत सकते हो विक्रमादित्य, लेकिन तुम्हारे अपने ही लोग एक दिन तुम्हें धोखा देंगे। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अर्जुन देव का अंत कर दिया। अब प्रश्न था, क्या चंद्रलेखा को राजा क्षमा करेंगे? चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन आपको मारने के लिए समर्पित किया था, लेकिन अंत में सच्चाई मेरे सामने आ गई। अब मेरा जीवन आपके निर्णय पर निर्भर करता है। विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तुमने जो किया वह किसी भ्रम में किया, लेकिन तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। चंद्रलेखा की आंखों में पहली बार सुकून का भाव आया। पर यह अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। राज्य अब भी खतरे में था। अर्जुन देव मारा जा चुका था, लेकिन उसके पीछे एक छाया थी, नागसेन।